आज तो उसका मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वो तो बहुत मुश्किल से भोजन ढूंढ रही थी, मगर उसे तो भोजन ढूंढना ही था, चाहे उसकी तबीयत जितनी भी ख़राब हो, क्योंकि उसे तो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन लेकर जाना था। फिर रानी चिड़िया एक जगह बैठ जाती है। वहाँ उसे थोड़ा अनाज पड़ा मिल जाता है। ऐसा तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। मेरी तबीयत इतना ख़राब हो रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? वो कैसे जी पाएंगे? उन्हें तो अभी अच्छे से भोजन खाना भी नहीं आता। वो तो अपने लिए भोजन भी नहीं ढूंढ सकते। रानी चिड़िया ऐसे बैठी सोच रही थी। फिर वो थोड़ी हिम्मत करती है और वो अनाज लेकर वापस अपने घोंसले की तरफ जाती है। घर पहुंचते ही वो अनाज अपने बच्चों को देती है। तो अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर पाती और वो गिर जाती है। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? आप ऐसे लेट क्यों गई हैं मम्मा? आज तो हम अपने घोंसले को छोड़कर बाहर कहीं भी नहीं गए। फिर मम्मा, आप हमसे क्यों बात नहीं कर रही हैं? बोलो ना मम्मा, मम्मा हमसे क्यों नाराज़ हैं आप? वो बच्चे तो अभी बहुत छोटे थे। वो ये कब जानते थे कि उनकी मम्मा तो अब उन्हें छोड़कर बहुत दूर जा चुकी हैं और वो अब कभी भी उनसे बात नहीं करेंगी। मम्मा उठो ना मम्मा, हमसे बात करें मम्मा। अगर आप हमसे बात नहीं करेंगी तो हम भी भोजन नहीं खाएंगे। जब ही कल्लू वहाँ आ जाता है। कल्लू अंकल देखें, हमारी मम्मा हमसे गुस्सा हो गई हैं। मम्मा हमसे बात नहीं कर रही। कल्लू को देखते ही पता चल जाता है ये उन छोटे बच्चों की मम्मा तो अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर वो उन छोटे बच्चों से कहता है, चुप कर जाओ बच्चों, आपकी मम्मा अब आपसे कोई बात नहीं कर सकती क्योंकि आपकी मम्मा मर गई हैं। अंकल ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी मम्मा क्यों हमसे बात नहीं कर सकती? हमने तो कोई शरारत भी नहीं की। हम तो अपनी मम्मा का सारा कहना मानते हैं। ये बच्चे बहुत छोटे हैं, ये ज़िंदगी और मौत में फ़र्क कैसे समझेंगे? मैं अब क्या करूं? मुझे तो बच्चों का ख्याल रखना भी नहीं आता, और अगर इन छोटे बच्चों को अकेला छोड़ा तो ये बच्चे मर जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, इन बच्चों को टुनटुनी के घोंसले में छोड़ देता हूँ। टुनटुनी तो है भी चिड़िया, वो पाल लेगी इन बच्चों को। फिर कल्लू उन बच्चों को उठाता है और टुनटुनी के घोंसले की तरफ जाता है। टुनटुनी तो भोजन लेने गई हुई थी और उसके घोंसले में एक अंडा भी पड़ा हुआ था। कल्लू जल्दी से वो दोनों बच्चे टुनटुनी के घोंसले में रखता है और वहाँ से भाग जाता है। वो बच्चे तो रोए ही जा रहे थे। उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि कल्लू उन्हें यहाँ क्यों छोड़कर जा रहा है। ऐसे ही शाम हो जाती है और टुनटुनी भी नदी से पानी पीकर वापस आ जाती है। अरे ये क्या, ये 2 छोटे बच्चे तो किसी चिड़िया के हैं और ये मेरे घोंसले में क्या कर रहे हैं? आप कौन हो बच्चों, और यहाँ मेरे घर तक आप कैसे आए हो? लगता है आप अपने घर की दिशा भूल गए हो और मेरे घर को अपना घर समझकर यहाँ आ गए हो। नहीं आंटी, हमें तो अभी अच्छे से उड़ना भी नहीं आता। हमारी मम्मा हमसे गुस्सा हो गई हैं और मम्मा हमसे बात नहीं कर रही थी। फिर कल्लू अंकल हमें यहाँ छोड़ गए। ये सुनकर वो टुनटुनी बहुत हैरान थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं, और बच्चे थे कि रोए जा रहे थे। टुनटुनी के पास तो इतना भोजन भी ना था कि वो इन बच्चों को दे सके। फिर भी वो बच्चों से पूछती है, बच्चों क्या आपने कुछ खाया है? नहीं आंटी, हमने अभी कुछ भी नहीं खाया था कि मम्मा गुस्सा हो गई और लेट कर सो गई।
रोए, बहुत मनाया अपनी मम्मा को, मम्मा नहीं मानी और ना ही हमें खाना दिया और ना ही हमसे बात की। अब जाकर उस चिड़िया को समझ में आया था कि उनकी मम्मा तो मर गई होंगी और फिर उन बच्चों को अकेला देखकर कोई पक्षी उन्हें यहाँ छोड़ गया होगा मेरे पास। तो अब इन्हें खाना देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सुबह होते ही इन बच्चों के लिए भोजन ले आऊँगी। बच्चों, अब आप सो जाओ, मैं कल आपकी मम्मा को भी आपके पास ले आऊँगी और आपके लिए मीठे मीठे फल भी लाऊँगी। आंटी, सच में आप हमारी मम्मा को मना के ले आएंगी ना? आंटी, और मम्मा से कहना हम हमेशा मम्मा की हर बात मानेंगे, जैसे मम्मा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे, बस एक बार मम्मा मान जाएं। ये बच्चे कितने सुंदर हैं। अगर किसी ने इन बच्चों को मेरे पास भेजा है तो मैं इन्हें इनकी माँ बनकर ही पालूंगी और इन्हें मम्मा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। रात को चांद भी निकला हुआ था। चांद तो बहुत रोशन था, तो टुनटुनी भी सो जाती है। ना जाने उन बच्चों ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, और टुनटुनी के पास तो इतना भोजन भी नहीं होगा जो उन बच्चों को दे सके। फिर कल्लू कुछ मीठे फल लेकर टुनटुनी के घोंसले की तरफ जाता है। टुनटुनी और वो बच्चे तो सोए हुए थे। कल्लू वो फल टुनटुनी के घोंसले के पास रखता है और वहाँ से चला जाता है। सुबह टुनटुनी जैसे ही उठती है, वो तो अपने घोंसले के पास पड़े फल देखकर बहुत हैरान हो जाती है। ये फल कहाँ से आए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद ये फल इन बच्चों के लिए आए होंगे। फिर टुनटुनी वो फल उन बच्चों को खिला देती है। आंटी, आज आप हमारी मम्मा को ले आएंगी ना? बच्चों, मैं आपकी मम्मा को ढूंढूंगी। आपकी मम्मा अगर ना मिली तो फिर आप मुझे ही अपनी मम्मा समझना। मैं आपको आपकी मम्मा जैसा ही प्यार करूंगी। अब आप घोंसले में ही बैठ जाओ और कोई भी आए तो उसके साथ नहीं जाना कहीं। मैं नदी से पानी पी आऊँ। मैं नदी से पानी पीकर और आपके लिए भी पानी लेकर आऊँगी। फिर टुनटुनी नदी की तरफ चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। वो बच्चे तो अब बड़े हो गए थे। वो अच्छे से खा पी सकते थे और उस टुनटुनी का अपना बच्चा भी अब बड़ा हो गया था। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मैं कितनी खुशनसीब हूँ। मम्मा, हम अपनी मम्मा को हर खुशी देंगे। मम्मा, हमें तो आज भी वो दिन याद है जब हमारी मम्मा मर गई थी और आपने हमें घोंसला दिया था और खाना दिया था। अगर आप ना होती तो हम तो कब के मर गए होते। ऐसी बातें कर रहे हो बेटा? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो बेटा? चिड़िया का अपना बेटा भी वहाँ आ जाता है। वो तो उन बच्चों से बिल्कुल भी प्यार ना करता था और हमेशा उनसे लड़ाई करता था। मम्मा, अब ये बड़े हो गए हैं और अब इनसे कहें कि अब ये यहाँ से चले जाएं। ये मेरा घर है और मैं अब इन्हें अपने घर में नहीं रख सकता। बंटी बेटा, मैंने तो कभी आपको ऐसी नफरतें नहीं सिखाई, फिर आप हर समय ऐसे क्यों करते रहते हो? ये कोई और नहीं है, ये आपके बहन भाई हैं और हमेशा आपके ही साथ रहेंगे। मगर मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। बंटी वहाँ से ये कहकर चला जाता है। न जाने मुझसे कहाँ भूल हो गई। एक ही बंटी है कि मेरी कोई बात नहीं मानता और एक आप दोनों हो जो मेरा इतना ख्याल करते हो। मम्मा, आप चुप कर जाएं, आप ना रोएं। मैं जाता हूँ और अभी भाई को मनाकर ले आता हूँ। भाई, आप चले जाएं और भाई को ले आएं। आप भाई से कहना कि हम यहाँ से चले जाएंगे, मगर वो मम्मा को दुखी ना करें। फिर पिंकी का भाई अपने दूसरे भाई को मनाने के लिए उसके पीछे टिल्लू उसे पूरे जंगल में देखता है।
उसे तो बंटी कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर वो पहाड़ों की तरफ जाता है और फिर देखता है कि वहाँ तो बंटी को एक चील ने पकड़ रखा है और वो उसे खाने ही वाली थी। बंटी पीछे से जाता है और उस चील को दूसरी तरफ धक्का देता है, जिससे बंटी तो उठकर थोड़ा दूर हो जाता है। बंटी भाई आप जाएं यहाँ से। माँ बहुत दुखी है, मम्मा आपको बुला रही हैं। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता टिल्लू भाई। तुम्हें तो मैं देखती हूँ, मेरे साथ पंगा ले रहे हो, तुम इतने शक्तिशाली हो। और चील टिल्लू पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होती है। बंटी भाई आप चले जाओ, बंटी भाई आप चले जाओ। और फिर बंटी वहाँ से चला जाता है और टिल्लू अपने भाई बंटी के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे देता है। बंटी घर जाता है तो रोए जा रहा था और अपनी बहन पिंकी को अपने गले से लगाया हुआ था। बंटी बेटा, आपका भाई टिल्लू कहाँ है? पिंकी मुझे माफ़ कर दो गुड़िया, मैंने कभी टिल्लू से प्यार नहीं किया था और टिल्लू ने मुझे बचाने के लिए उस चील से लड़ाई की और अपनी जान दे दी। ये सुनकर पिंकी और टुनटुनी रोने लगती हैं और फिर बंटी को ये एहसास होता है कि प्यार में रिश्तों का खून का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि रिश्ते तो एहसास के होते हैं। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी और गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आने वाला था।